अब बिगड़े हुए मौसम की उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की खबर है। तहसील देवाल के मोपाटा में बादल फटने की घटना में 2 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। उधर टिहरी में भी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। यहां भिलंगना नदी उफान पर आ गई। नैल चामी गाड़ में भारी मात्रा में पानी आने से हालात और बिगड़ गए हैं। इलाके में लैंडस्लाइड और बादल फटने की आशंका जताई जा रही है। देर रात से जारी बारिश से बूढ़ा किला क्षेत्र में भारी नुकसान की खबर है। कई जगहों पर मकान ढहने की खबर है। उधर चमोली में बादल फटने से 2 लोगों के लापता होने की खबर है। और अब रुक करेंगे हिमाचल का, जहां पर आसमानी कोहराम से तबाही है। जगह जगह सैलाब के कहर में लोग फंस गए हैं। कहीं रेस्क्यू किया जा रहा है रस्सी के सहारे, तो कहीं बोट, तो कहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है। अलग अलग जगहों पर कैसे मूसलाधार मुसीबत से लोग परेशान हैं और कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। पानी का तेज बहाव और रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन। जल प्रहार के बीच से हाथ पकड़कर एक एक लोगों को बाहर निकालने की ये तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा की है, जहां पौंग डैम से छोड़े गए पानी में ये सभी फंस गए थे। हिमाचल में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन ने यहाँ से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें 2 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। इलाके में एनडीआरएफ की टीम बाढ़ के प्रहार के बीच लोगों की मदद में जुटी है। कल इसी इलाके से एक निजी विश्वविद्यालय के 437 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया था। चंबा के भरमौर में चल रही मणिमहेश यात्रा लगातार बारिश से इस बार खतरनाक हो गई है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कें तहस नहस हो गई हैं। चंबा से भरमौर तक 62 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट चुका है। यहाँ पहाड़ों पर तबाही के निशान की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। मणिमहेश यात्रा पर गए लोगों ने भयंकर आपदा के बीच कैसे अपनी जान बचाई, तस्वीरें गवाही दे रही हैं। यहाँ यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद सैलाब ने जो तबाही मचाई वो रूह कपा देने वाली है। सैलाब का प्रवाह इतना तेज था कि आसपास लगे टेंट धीरे धीरे पानी में समाने लगे। सैलाब के दोनों तरफ लोग फंस गए और फिर जैसे तैसे रस्सी के सहारे एक दूसरे की जान बचाते दिखे। बताया जा रहा है कि कई लोग मणिमहेश के गौरीकुंड, सुंदरासी, हटसर और भरमौर में फंसे हैं। हालात ये हैं कि कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ लांघकर लोग चंबा तक पहुंच रहे हैं। हमने स्टार्ट की थी 22 से, लेकिन हमने यात्रा स्टार्ट की 23 से। लेकिन उधर हर एक जगह है, उधर उन्होंने यात्रा तोड़ की थी कि ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ, तो फिर हम उधर रुके थे शिवगराड़ के पास। फिर दूसरे दिन हम 24 को फिर से उधर से यात्रा स्टार्ट की कंटिन्यू, लेकिन बड़ी ज़्यादा बारिश थी। फिर हमने नीचे उतरे, उन्होंने दनशो में भी यात्रा रोक दी थी, लेकिन हम अल्टरनेट रूट से उधर से नीचे आए थे। तो क्या हालात थे जब आप वापस आ रहे थे, क्या हालात थे, क्या देखा, वो बताएं आप। बहुत ज़्यादा मतलब कि रेन थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट, मतलब क्लाइमेट बड़ा ज़्यादा वर्स्ट था। अब मंडी से आई तबाही की ये तस्वीर देखिए। यहाँ मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पूरी की पूरी सड़कें बह गई हैं। जगह जगह हादसे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ कैसे तबाही मची है। बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है।
हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। मनाली में फिर मौसम की मार देखी जा रही है। लाहौल स्पीति में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ऐसे में सेना के चॉपर की मदद से 4 गंभीर मरीजों को केलांग से एयरलिफ्ट कर कुल्लू अस्पताल लाया गया। हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत आई है। महीनों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की मार से तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जम्मू कश्मीर पंजाब में भी मौसम की जबरदस्त मार है। सैकड़ों लोग यहां फंसे हुए हैं, लेकिन इस मुसीबत में सेना के जवान लोगों के लिए फरिश्ता बन गए। बाढ़ में टापू बने इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जब देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ विनाशकारी आतंक के रूप में उबाल मारती है, तब सेना के जवान जनता की जान की दुश्मन बनी बाढ़ के खिलाफ हर मदद के लिए निकल पड़ते हैं। ये सेना का बाहुबली है। नाम है ATORN 1200 ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल, जो इस वक्त पंजाब में अमृतसर के आसपास लोगों को बाढ़ के पानी के बीच से सुरक्षित निकालने में मदद कर रहा है। हाथी के बराबर ताकत जैसा दिखने वाला ये सेना का वो बाहुबली है जो जमीन और पानी दोनों जगह पर चलने की खासियत रखता है। और इसी ऑल टेरेन व्हीकल के जरिए सेना के जवान बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालकर बाहर ला रहे हैं। सिर्फ जमीन से ही नहीं, बल्कि आसमान से सबसे ज्यादा इस वक्त सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। गुरदासपुर में सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब कुछ लोग अचानक बाढ़ के पानी में फंसे तो इन्हें एक एक करके एयरलिफ्ट किया गया। अब गुरदासपुर के एक और रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो देखिए, जहां खबर मिली कि बाढ़ के पानी के बीच कुछ लोग फंसे हुए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं, लोगों को बचा कर लाते हैं। अब जम्मू के परगवाल से आई ये तस्वीर देखिए, जहां बाढ़ का पानी सिर्फ घरों को ही नहीं, जिंदगियों को भी ले रहा था। चारों तरफ से पानी से घिरे इस इलाके में लोग मौत के साए में थे, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में एक बार फिर बीएसएफ के जवान इनके लिए फरिश्ता बने। बीएसएफ ने 16 गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट किया, जिनमें 13 स्थानीय नागरिक थे। जम्मू, सांबा, कठुआ, पठानकोट और गुरदासपुर बाढ़ में डूबे इन जिलों में जिंदगी थम सी गई है, लेकिन उसी अंधेरे में एक उम्मीद बनकर सामने आई जवानों की रेस्क्यू टीम, जिसने बाढ़ के बीच एक घर की छत पर फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के जवान हेलीकॉप्टर से लगातार मदद में जुटे हैं। रोजाना हजारों फूड पैकेट और राहत सामग्री प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है। शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।